मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर पर स्वागत है। मैं मनीष सिवर जो आपके लिए बेटर हेल्थ से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। मैं जो भी जानकारी देता हूं वो एक साइंटिफिक और जेन्युइन होती है। आप लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप लगातार न्यूज़ में देखते हैं कि जो यंग पीपुल है या जो यंग लोग हैं उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जो पॉपुलेशन उसमें हार्ट डिजीज इंसिडेंट है वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है उसको आज साइंटिफिकली एनालिसिस करेंगे कि यंग पीपुल में हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी वो क्यों ज्यादा है। अगर हम हार्ट डिजीज को देखें तो इसे साइलेंट किलर की कैटेगरी में माना जाता है। जो हार्ट डिजीज है यंग लाइफ्स को कंज्यूम कर रही है। यह रिसेंटली कई बार सामने आया है कि जो चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 30 साल 35 साल या 40 साल है उनकी जान हार्ट अटैक से चली जा रही है, जो शायद आपके इस क्वेश्चन को सोचने में मजबूर करती है कि क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि हार्ट डिजीज की जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे यंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। माना जाता था कि जो हार्ट की बीमारियां हैं वो ऑन इन एवरेज 50-60 साल से बाहर होती थी, या कि एल्डर पॉपुलेशन में हार्ट की बीमारी है, लेकिन अब वो सब इस तरह की डिक्टम है वो चलेगी नहीं। अब हार्ट की जो बीमारियां हैं वह 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में यंग पीपुल हार्ट की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसको आपको एक बार समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। अब हम लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके चलते यह प्रॉब्लम खड़ी हो है कि यंग एज में आपको हार्ट की बीमारियां हो रही है। स्ट्रेस का लेवल ऊपर की ओर चला गया है जिसके चलते यंग एज में हार्ट की बीमारियां हो रही है, या कि एक न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर डेवलप हो रहा है। जो ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो सपोर्ट सिस्टम आपका कमजोर हो गया है जिसके चलते आपको हार्ट की बीमारियां हो रही है, या यह कॉम्बिनेशन है तीनों चीजों का जिसके चलते यह पूरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक्सटर्नल फैक्टर है। स्ट्रेस है एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइफस्टाइल एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन जो सबसे चीज डिटरमाइन करती है कि यह कि आप क्या खाते हैं और आपके पेट में क्या जाता है, आपकी जो बॉडी है उसमें जो जाता है वहीं आपकी बॉडी में लगेगा, उसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपकी बॉडी में प्रोसेस फूड अगर ज्यादा मिलेंगे तो उसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। यह बिल्कुल फैक्ट है। यह बिल्कुल देखा जाता है कि जो जो भी आप खाते हैं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है। वो सेनवोल करके आपकी हेल्थ या आपकी डिजीज के रूप में आपके सामने आता है। तो इसकी वॉट टू ईट पॉसिबिलिटी इक्वलिटी इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ स्टाइल, योर स्ट्रेस, योर न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। तो इसलिए आप क्या खाते हैं वह बहुत सारी चीजों पर डिटरमाइन करता है। नंबर 1 इज दैट साल्ट। नमक को बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड इसको गांठ बांध लीजिए इन द सेंस कि अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो WHO ने बोला कि किसी भी हालत में हमें इंडिविजुअल को 5 ग्राम से ज्यादा नमक पर डे नहीं खाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ऑन एन एवरेज पूरी की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो इस 5 ग्राम के लेवल को समझे और अपना लेवल का इंटेक इतना या इससे नीचे कर ले तो पर ईयर 25 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। अगर वो 5 ग्राम नमक इस चीज को समझ ले कि 5 ग्राम नमक खाना है तो पर ईयर 25 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल साल्ट लेते हैं यह जान का सबसे बड़ा खतरा है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। सोडियम आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, यह बात बिल्कुल सही है। हमारी जो सोडियम अमाउंट बॉडी में जाता है वो हमारी डाइट से मिलती है, लेकिन जो ओवर कंजम्पशन नमक का वो आपके लिए लिथल है। वो आपको ब्लड प्रेशर, आपको हार्ट की सभी बीमारियां लेकर आती है। रिसर्च में पब्लिश हुई विच सेज दिस थिंग कि इंडिया में एवरेज जो साल्ट का कंजक्शन है वो 11 ग्राम से ज्यादा है। होना चाहिए 5 ग्राम से कम, लेकिन एवरेज जो इंडिया में एडल्ट है वो 11 ग्राम से ज्यादा नमक कंज्यूम करता है। WHO जो बात कर रहा है उससे डबल मात्रा में हम नमक खा रहे हैं, और हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है, हार्ट की बीमारियां, उनसे जाने सबसे ज्यादा जा रही है। साल्ट इज द वन जिसकी वार्निंग आपको समझने की जरूरत है। सेकेंड वन इज द सेचुरेटेड फैट। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को देखें और दिस सिंह कि आप टोटल जितना फैट इंटेक लेते हैं उसका सिर्फ 5 से 6% सेचुरेट फैट होना चाहिए।
अगर सैचुरेटेड फैट आप ज़्यादा लेते हैं तो पोटेंशियल बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। यह ओबेसिटी लेके आता है, मोटापा जिसे कहते हैं आप, यह कार्डियकुलर बेसिस लेके आता है। अगर आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सैचुरेटेड फैट रिमूव करने की ज़रूरत है, कट करने की ज़रूरत है, इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है और अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सैचुरेटेड फैट है वो कहाँ से जाते हैं? आपकी बॉडी में जो भी एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। आप मटन खाते हैं, उन सब में आपको सैचुरेटेड फैट की अच्छी मात्रा होती है। बहुत सारे सेरवर ऑयल्स है जिनमें सैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में होते हैं। दैट इंक्लूड घी ऑलवेज, जिसमें जो सैचुरेटेड फैट है काफ़ी मात्रा में होता है। तो सैचुरेटेड फैट को कम करिए, रिड्यूस करिए, अलग करिए और अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। द नेक्स्ट वन इज द शुगर। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक एडल्ट है उसको पर डे 30 ग्राम शुगर से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर हम 30 ग्राम को ध्यान से देखें तो 6 चम्मच से ज़्यादा शुगर 24 घंटे में कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो यह आपके हार्ट के लिए तो लिथल है ही, आपको डायबिटीज का भी रिस्क रहता है। अगर आपके शरीर में टोटल कैलोरी में सबसे सबसे ज़्यादा कैलोरी शुगर से मिल रही है तो यह आपके हार्ट के लिए डेंजरस होता है। अगर हम अपने देश को देखें, इंडिया को देखें, तो जो स्वीट्स की दुकानें हैं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ स्वीट्स की दुकानें नहीं है। आप गुलाब जामुन खाते हैं, आप जलेबी खाते हैं, आप पूरी दुनिया की मिठाई खाते हैं और यह बिल्कुल शुगर से भरी हुई होती है। आप वास्तव में अपने आप को बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड लेकर खड़े हुए हैं। यह वास्तव में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अल्टीमेटली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां आपकी लाइफ में रिस्क की तरह खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो शुगर का इंटेक है इसको बहुत मिनिमाइज करने की जरूरत है। आपको 24 घंटे में 30 ग्राम शुगर से कम यूज करना चाहिए। अगर आप सब कुछ प्रॉपर खा रहे हैं, प्रॉपर नमक, प्रॉपर शुगर और सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यह देखिए कि प्रॉपर 7 से 8 घंटे सोते हैं कि नहीं। स्लीपिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एल्कोहल लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप टोबैको प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान मसाला खाते हैं या गुटखा खाते हैं। तो यह सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो लाइफ है वो फास्टेड है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इधर से उधर भागते रहते हैं या भगादौड़ होती है। यह भी एक रीजन हो सकता है। आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपको हार्ट की बीमारी के लिए रिस्क पैदा करता है। तो दिस फैक्टर ए पार्ट ऑफ डाइट इक्वलिटी इम्पोर्टेंट। आप अगर प्रोसेस फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप मान कर चलिए कि आपको नमक की मात्रा ज़्यादा मिल रही है, आपको सैचुरेटेड फैट ज़्यादा मिल रहा है, आप कैलोरी भी ज़्यादा मिल रही है, इम्पॉसिबली आपको शुगर भी ज़्यादा मिल रहा है। तो यह एक्सप्लेन करता है कि यंग जो पीपुल है उनको क्यों हार्ट की बीमारियां हैं अर्ली एज में आने लगी है, बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड यह बढ़ता चला जा रहा है। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी जो 8 मील्स है उनमें आपको ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में साल्ट मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में शुगर मिल रही है और यह सब चीज़ें मिलाकर आपको हार्ट की बीमारी के लिए इंडिकेट कर रही है कि एज में जान जाने का खतरा बढ़ रहा है। यह भी बात सही है कि आपने खुली आंख से देखना बंद कर दिया है। आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो चिप्स के 5 पैकेट खरीदते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो चिप्स का 1 पैकेट की बजाय अगर आप बादाम लेते हैं या ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो चिप्स की कंपैरिजन में मच मच बेटर एंड हेल्थी। तो आप मार्केट में क्या खरीदते हैं, आपको एक बार अपनी खुली आंखों से देखने की जरूरत है। अगर आप हेल्थी खाएंगे तो आपकी बॉडी में हेल्थी रहेगी, अगर आप प्रोसेस फूड या अनहेल्थी खाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी, जिसमें हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा है। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।